गरीब परिवार की दिवाली, मिठाई बंटवारा। लक्ष्मण दास लोहिया ने बचपन से ही बहुत मुसीबतें झेली, कई तरह के व्यापार किए और खूब मेहनत करके आज एक धनवान बना। उसकी पत्नी भवानी और डिग्री पास करने वाली बेटी लता उसके साथ रहते थे। ये जानकर कि उसके पास बहुत पैसे हैं, गांव के दूसरे धनवान अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने के लिए उसके पास आते थे। लेकिन लक्ष्मण दास जानता था कि वो उसकी बेटी का रिश्ता इसलिए मांगने आ रहे हैं क्योंकि ये धनवान है और इकलौती बेटी होने के कारण सारी संपत्ति उसी के नाम जाएगी। यही बात वो अपनी पत्नी और बेटी से कहते हुए ये कहता था कि पता नहीं इनमें से कौन मेरी बेटी के लिए ठीक होगा। सबने अच्छी पढ़ाई की है और नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन केवल लड़की देखने जब आए तभी ये फैसला तो हम कर नहीं सकते कि ये ठीक है कि नहीं है। देखने में ठीक होंगे पर न जाने अंदर से कैसे हों। इनके भरोसे मैं अपनी बेटी उन्हें कैसे दूं? तब भवानी मुस्कुराती हुई, लेकिन सारी शादियाँ ऐसी होती है जी। अब 7 फेरे बाद पति चाहे कैसा भी हो बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। तब लक्ष्मण दास, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मैं अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचाऊंगा। तब लता, यानी मेरे से शादी करने के लिए जो भी आएंगे सारे वर वहाँ कुर्सी लगाकर बैठ जाएंगे और मैं वरमाला ले जाकर जिसके गले में डालूं उससे मेरी शादी हो जाएगी, यही ना पिताजी? तब लक्ष्मण दास मुस्कुराते हुए, नहीं बेटे, अब तक 8 लोग तुम्हारा हाथ मांग चुके हैं। मैं उन 8 में से 3 चुनूंगा और उन तीनों के लिए मैं एक परीक्षा रखूंगा। इस परीक्षा द्वारा ये पता चलेगा कि इनमें से कौन निस्वार्थ है, कौन रहमदिल है और कौन संस्कारी है, और उसी को मैं अपना दामाद बनाऊंगा। यूं उसने 3 लड़के चुने और उन तीनों को अपने घर बुलाया। वे तीनों आए। एक व्यक्ति बैंक में कैशियर था, उसका नाम था मार्कंडे। दूसरा एक बहुत बड़े कंपनी में सेल्स ऑफिसर था, नाम था उसका सतीश। और तीसरा स्कूल में अध्यापक था, नाम था विद्याधर। लक्ष्मण दास ने उन तीनों को 1-1 लाख रुपए दिए और कहा कि ये पैसे आपको 24 घंटों के अंदर खर्च करने होंगे। 24 घंटे बाद यानी कल सवेरे यहाँ आकर आप तीनों को ये हिसाब देना होगा कि ये पैसे कहाँ खर्च किए और किस कार्य के लिए खर्च किए। उसके रसीद और उसका सबूत दिखाना होगा। बस यही मुकाबला है। इन पैसों को खर्च करने की प्रतिभा को देखकर मैं ये निर्णय लूंगा कि आप तीनों में से मेरे दामाद बनने का योग्य कौन है और मेरी बेटी की शादी उसी से कराऊंगा। अब आप तीनों जा सकते हैं। मार्कंडे मुस्कुराते हुए, ससुर जी बहुत होशियार हैं। सतीश, हाँ, और वो ये देखना चाहते हैं कि हम तीनों में कौन ज्यादा पैसे खर्च करता है और कौन पैसे बचाता है। मुझे ऐसा ही लगता है। पर विद्याधर मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा और उन्हें प्रणाम किया। वे तीनों चले गए। मार्कंडे एक व्यक्ति से मिला और कहने लगा, कल आप हमारे बैंक आए थे और बैंक मैनेजर से एक ताश का क्लब खोलने के लिए 1 लाख रुपए का लोन मांगा था और ये कहा था कि लोन देने के अगले ही दिन से हर रोज 1000 रुपए आप ब्याज के रूप में देंगे। लेकिन बैंक मैनेजर ने मना कर दिया था ना। ये लो, मैं वो 1 लाख रुपए देता हूँ। कल का जो ब्याज है वो काट कर 99,000 रुपए दे रहा हूँ। ये लो और इस स्टैम्प पेपर में दस्तखत करो। यूं कहकर उसने उसे पैसे दिए। सतीश अपने 4 दोस्तों को लेकर बार एंड रेस्टोरेंट गया और कहने लगा, आज दिवाली है ना, मेरे ससुर जी ने पैसे खर्च करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं। आज तक आप सस्ते ब्रांड और थोड़ी सी शराब पीते रहे हो, मजा नहीं आया होगा। आज दिल खोलकर एकदम इम्पोर्टेड ब्रांड पियो। आज मैं तुम्हें जैक डैनियल वाला पार्टी दे रहा हूँ, पियो और ऐश करो। कह के बहुत बड़ा पार्टी दिया। पार्टी होने के बाद बिल देखते हुए, नशे में झूमते हुए, अरे ये क्या, इतना बड़ा पार्टी दिया फिर भी 82,000 रुपए बिल हुए। बस कोई बात नहीं, बाकी 18,000 मैं अपने होने वाले ससुर को दे दूंगा वापस और कहूंगा, ससुर जी इससे ज्यादा मुझसे खर्च नहीं हुआ, बड़ी विनम्रता पूर्वक। वो खुश हो जाएंगे। विद्याधर गरीबों के बस्ती में गया और सब बच्चों को दुखी देखकर वो कहने लगा, क्या बात है, आप लोग यूं दुखी क्यों बैठे हो, क्या परेशानी है? तब एक औरत मुस्कुराती हुई, आज दिवाली है ना भाई साहब, बच्चे सब परेशान है कि वो पटाखे कहाँ से खरीदेंगे। तब उसने देखा कि धनवान लोग अपने घर के बाहर पटाखे जला रहे थे। तब विद्याधर बच्चों से, बच्चों आज आप लोगों को जितने पटाखे जलाने हैं जलाओ और भी बस्ती के सब बच्चों को यहाँ बुलाकर उनसे भी कहो मैं 1 घंटे में लौटूंगा। आप सबके लिए पटाखे और मिठाइयाँ लेके आऊंगा। यूं कहकर वो वहाँ से चला गया। 1 घंटे बाद एक ऑटो ट्रॉली को लेकर विद्याधर वहाँ बस्ती में पहुंचा। ऑटो ट्रॉली में मिठाइयाँ और पटाखे सब भरे पड़े थे।
ये देखकर बच्चे हे मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए, हमारे लिए मिठाई लाए, पटाखे लाए। तब विद्याधर हाँ हाँ, सब लाइन में खड़े हो जाओ और मिठाइयाँ और पटाखे लेते हुए जाओ। सबको हैप्पी दिवाली। तब सब बच्चे हैप्पी दिवाली कहकर चिल्लाने लगे। सब बच्चे अनुशासित रूप में पटाखे और मिठाइयां लेते जाने लगे। अगले दिन तीनों लक्ष्मण दास के घर गए और जो कुछ हुआ सब उन्हें बताया। सतीश ने जो 18,000 रुपए बचाए थे वो लक्ष्मण दास को लौटाया। तब लक्ष्मण दास जैसे ही आप तीनों घर से बाहर निकले, मैंने कुछ डिटेक्टिव्स को भेजा था, वो आपका पीछा करते रहे। मार्कंडेय ने मेरे दिए हुए 1 लाख रुपए को 3 ही महीने में दुगना करने के प्लान से उसने उसे ब्याज पर दिया, और सतीश ने मेरे दिए हुए 1 लाख रुपए से अपने दोस्तों को पार्टी दी और बाकी 18,000 मुझे वापस करते हुए मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। और रही बात विद्याधर की, वो स्कूल मास्टर है और उसने पास वाले गरीबों के बस्ती में जाकर उन बच्चों के लिए मिठाइयाँ और पटाखे खरीद कर उन्हें दिया और उनके दिवाली को भी मंगलमय बनाया। मैं विद्याधर को अपना दामाद चुनता हूँ। वही बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है जो ये जानता हो कि पैसे को कहाँ और कितना खर्च करना चाहिए। जो व्यक्ति जिंदगी भर पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा रहे या पैसे लुटाने में, वो समाज के लिए कोई काम नहीं आता। जो पैसे से करता हो प्यार, वो अपनी पत्नी का कैसे करे देखभाल। इसीलिए मैं विद्याधर को ही अपना दामाद चुनता हूँ। ऐसा कहा। बाद में लता और विद्याधर की शादी बड़े धूमधाम से हुई।